हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री की दूरदर्शी आर्थिक रणनीति 1965 का भयंकर अकाल संकट, जय जवान जय किसान की पूरी कहानी को। तो कल्पना कीजिए, साल 1965 भारत आजाद हुआ था, लेकिन भूखमरी के साय में जी रहा था। 2 साल लगातार सूखा, 1962 का चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध और सबसे बड़ा संकट अनाज का भयंकर अभाव। अमेरिका पीएल 480 के तहत गेहूं दे रहा था, लेकिन शर्तें लगा रहा था कि युद्ध बंद करो वरना अनाज बंद। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, एक साधारण से दिखने वाले लेकिन अंदर से लोहे जैसे इंसान। उन्होंने न सिर्फ संकट को टाला बल्कि एक ऐसी आर्थिक रणनीति बनाई जिसने भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भर बना दिया। आज की इस लंबी वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे शास्त्री जी की 1965 का फूड क्राइसिस वाली आर्थिक रणनीति क्या थी, कैसे उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, कैसे एक भोजन छोड़ने का आह्वान किया और कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में एक स्पेशल मैसेज है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तब भारत की स्थिति बेहद नाजुक थी। नेहरू जी के बाद देश में अस्थिरता थी, कृषि क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। 1960 से 63 के बीच भारत ने अमेरिका से लगभग 1.5 करोड़ टन गेहूं आयात किया था। हर साल आयात बढ़ रहा था। 1965 से 66 में 2 साल लगातार मानसून फेल, खदान उत्पन्न 5 साल के औसत से 20% कम हो गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में अकाल जैसी स्थिति, लोग शिप टू माउथ जीवनी जी रहे थे। बंदरगाह पर अनाज आता, सीधे वितरण। और ऊपर से 1965 का भारत पाक युद्ध, पाकिस्तान ने कच्छ से घुसपैठ की। फिर पूर्ण युद्ध, युद्ध के दौरान अमेरिका ने धमकी दी अनाज बंद कर देंगे अगर युद्ध जारी रखा। शास्त्री जी ने कहा, हम भूखे रह लेंगे लेकिन देश की इज्जत नहीं गंवाएंगे। उस वक्त एक अमेरिकी टीम ने भविष्यवाणी की थी 1970 के दशक में भारत में लाखों लोग भूख से मरेंगे, लेकिन शास्त्री जी ने इतिहास बदल दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के पास हुआ था। महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी। लाल बहादुर शास्त्री नाम इसलिए था क्योंकि वो छोटे कद के थे लेकिन साहस बहुत बड़ा था। जब वे पीएम बने तो उनका पहला भाषण 11 जून 1964 को था, हमारा रास्ता सीधा है। समाजवादी लोकतंत्र, सबके लिए स्वतंत्रता, समृद्धि, आर्थिक नीति में और नेहरू जी के सोशलिस्ट रास्ते पर थे लेकिन व्यवहारिक। उन्होंने कहा, खदान में आत्मनिर्भरता रक्षा व्यवस्था जितनी जरूरी है। 19 अक्टूबर 1964 को राष्ट्र को संबोधन में उन्होंने पूरा प्लान बताया। मैं कुछ महत्वपूर्ण इसे पढ़कर सुनाता हूँ। मूल भाषण का, मैं आज आपसे खदान उत्पादन के विषय पर बात करना चाहता हूँ। मैं खदान में आत्मनिर्भरता को रक्षा प्रणाली जितना महत्वपूर्ण मानता हूँ। हमारा दीर्घकालिक उद्देश्य आत्मनिर्भरता हासिल करना है, ना कि आत्म इंकार से बल्कि देश में पर्याप्त उत्पादन से। आत्मनिर्भरता न सिर्फ आर्थिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि आत्मसम्मान को भी कमजोर करती है। आज खदान मोर्चा सैन्य मोर्चा जितना महत्वपूर्ण है। हमारा नारा होना चाहिए, जहां एक दाना उगता है वहां 2 उगाए। किसान भाइयों, आपसे ज्यादा उत्पादन करें और बाजार में लाए। बड़े किसानों से अपील, अपना सारा अधिशेष सरकारी एजेंसियों को दें। घरेलू महिलाओं से अपील, अनाज की बचत करें, स्थानीय अनाज जैसे बाजरा जौ का इस्तेमाल करें। शादी विवाह में दिखावा ना करें, होटल रेस्तरां में कम डिश सर्व करें। आज शाम का समय है। यह भाषण सुनकर पूरा देश जाग उठा। शास्त्री जी ने खुद उदाहरण पेश किया। उन्होंने अपनी पत्नी ललिता देवी से कहा, हम एक भोजन छोड़कर देखें, क्या सहन हो सकता है। परिवार ने किया। फिर रेडियो पर अपील, कम से कम एक भोजन सप्ताह में छोड़ दें। परिणाम, रेस्तरां सोमवार को बंद होने लगे। लोग उत्साह से शामिल हुए। उन्होंने कहा, जब तक हम आयात पर निर्भर हैं हमारा स्वतंत्रता अधूरी है। शहरों में हर छोटे प्लॉट पर सब्जी उगाने का प्रधानमंत्री आवास से लॉन पर भी हल चलवाया। सबसे प्रसिद्ध 19 अक्टूबर 1965 का उर्वा प्रयागराज इलाहाबाद में युद्ध के दौरान उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान का। यह नारा सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, एक किसानों को सैनिकों के बराबर सम्मान देने का था। सैनिक सीमा पर खून दे रहे थे, किसान खेतों में पसीना बहाए। यह नारा पूरे देश में गूंजा। स्कूलों में, रैलियों में, रेडियो पर किसानों का मनोबल बहुत बढ़ा। शास्त्री जी ने सिर्फ अपील नहीं की, ठोस कदम उठाए। श्री सुब्रमण्यम ने पूरा समर्थन किया। कृषि मंत्री, उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी बीज लाए। मेक्सिको से नॉर्मन बोरलॉग के गेहूं के बीज मंगाए। सिंचाई पर फोकस किए, पूरी नहरों का अधिकतम उपयोग, कुओं का उपयोग।
खाद और कंपोस्ट, विदेशी मुद्रा की कमी थी इसलिए कंपोस्टिंग को बढ़ावा दिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई। अनाज खरीद, भंडारण और वितरण के आज भी एफसीआई इसी पर चलता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, किसानों को एमएसपी देने की व्यवस्था की शुरुआत। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कमांडर बनाया गया। बीज, खाद, पानी की व्यवस्था। कम्युनिटी डेवलपमेंट, ब्लॉक सक्रिय किया गया। किसानों को उचित मूल्य का आश्वासन दिया गया। अमूल को समर्थन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। इन्हीं कदमों ने 1967 से 68 में ग्रीन रेवोल्यूशन को गति दी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में एचवाई भी बीजों में गेहूं उत्पादन दुगुना तिगुना हो गया। 1968 में गेहूं 16.5 मिलियन टन रिकॉर्ड पहुंचा। शास्त्री जी ने 1966 में गुजर गए, लेकिन उनकी नींव पर इंदिरा गांधी जी ने पूरा भवन खड़ा किया। चुनौतियां बहुत थी, विदेशी मुद्रा की कमी, विरोधी आवाजें, युद्ध का बोझ, लेकिन शास्त्री जी की ईमानदारी और जनसंपर्क ने काम किया। परिणाम 1966 से 67 के बाद कोई बड़ा अकाल नहीं पड़ा। भारत 1970 के दशक तक खाद्यान्न निर्यात बन गया। पीएल 480 से मुक्ति मिली। आज हम 300 मिलियन टन से ज्यादा अनाज पैदा करते हैं। यह शास्त्री जी की दूरदर्शिता का फल है। दोस्तों, आज जब किसान आंदोलन होते हैं, एमएसपी की बात होती है, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, तब शास्त्री जी याद आते हैं। उनका संदेश आज भी लागू है, किसान मजबूत तो देश मजबूत। लाल बहादुर शास्त्री जी ने साबित किया कि संकट में भी आत्मनिर्भरता का रास्ता निकल सकता है। छोटी सी इच्छा शक्ति बड़े सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। जय जवान जय किसान आपको क्या याद दिलाता है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और ऐतिहासिक घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।